धन्यवाद संचालक महोदय। इस ऐतिहासिक धरती पे पहली बार बोलने का अवसर मुझे मिला है। मैं रायबरेली की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और खासकर इंस्ट्रूमेंट वालों से निवेदन करूँगा कि माननीय विधायक जी को थोड़ी समस्या है तो वह वॉल्यूम कम कर दे और मैं अपनी बातें रखूँगा और थोड़ा हंसी के साथ कि जैसे सबको झेले हैं 10 मिनट हमें भी झेलिए और झेलिएगा नहीं सुनिएगा। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी थोड़ी बहुत राजनीति कर लिया करता हूँ, बड़े बड़े मंचों पे जाना होता है। 99% टाइम मैं अपनी वकालत को देता हूँ, लेकिन 4 घंटे से लगातार दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बड़े शांत मन से बैठे हैं। ये बड़ी सोच है और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मंच पे मंचासीन माननीय विधायक जी और उनके साथ तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों को नमन करते हुए, खासकर जनता को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। और जब मैं यहां आया तो मैंने देखा महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है। पेरियार रामास्वामी नायकर, भारत लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा और उसके अलावा भगत सिंह और तमाम फोटो लगी हुई हैं और उदा देवी पासी जी की फोटो लगी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मंच और भी सफल होता अगर सर्व समाज के लोग यहाँ होते, क्योंकि आपका स्लोगन है कि सब पढ़े और सब बढ़े। सब पढ़ेंगे तब, सब बढ़ेंगे तब जब सब होंगे। होना चाहिए था। विचारधाराओं की लड़ाई में सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। एक जात, एक धर्म, एक मजहब से न देश आगे बढ़ता है न समाज बढ़ता है। निश्चित रूप से ये तमाम वर्षों में किया गया संगठन का कार्य सम्मान के योग्य है और इसकी सराहना की जानी चाहिए कि तथागत के मूर्ति की स्थापना की गई और इस देश का राष्ट्र चिन्ह की भी स्थापना की गई। और सौभाग्य से मैं उसी कुलवंश में जन्म लिया हूँ जिस देश का इतिहास, जिस कुल का इतिहास इस राष्ट्र के सबसे बड़े क्षेत्र पे शासन करने का रहा है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है, बहुत सारी मुझे भी पता है। मैं बहुत लंबा बोलूंगा तो शायद लंबा खिंच जाएगा। मुझे वो बात याद आती है जब महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने जब हिंसा त्याग दी तो सुदूर जम्मू कश्मीर में कुछ कबीलाइयों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को भेजा, उनको कहा कि विद्रोह शांत कर दिया जाए, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ। उन्होंने राजपत्र पे लिखा और लिखकर भेजा कि मैं वही चंड अशोक हूं, मैंने तलवार रखी है, तलवार चलाना नहीं भूला हूं। यह संदेश मिलते ही सुदूर जम्मू कश्मीर का विद्रोह शांत हो गया। इसलिए आप गर्व कर सकते हैं कि आप उस महान मौर्य वंश से हैं। लेकिन सर्व समाज का सम्मान होना चाहिए। इस देश में सभी लोगों ने शासन किया है। इस देश में सभी लोगों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस देश में मेरा व्यक्तिगत मानना है कोई जाति और धर्म के आधार पर छोटा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी पीड़ा से सामाजिक न्याय की जन्म हुई, मेरी पीड़ा से मेरी वकालत का जन्म हुआ और मेरी पीड़ा से ही राजनीति का जन्म हुआ। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी बहुत पहचान बनाने का, समाज सेवा में पहचान बनाने का आप लोगों का जो स्नेह मिला है, मैं उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले जिन आदर्शों को मानता हूं, बहुत साफ बता दूं, मेरे आदर्शों में महात्मा बुद्ध के साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। उनकी पहली पंक्ति जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं और वो आपके कार्यक्रम से सीधी जुड़ी है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये किसने कहा था? इस देश के संविधान के मूल रचयिता ने ये बात कही थी। और आप हर समाज के लिए आवश्यक है कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो आपकी न राजनीति में कोई सुनवाई होगी, न न्यायपालिका में कोई सुनवाई होगी, न कार्यपालिका में सुनवाई होगी और न ही ये पत्र लिखने वाले हमारे साथी पत्रकार बंधुओं में भी नहीं सुनी। यही 4 स्तंभ हैं संविधान के और इन चारों स्तंभ में पहुंचने के लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के रास्तों पे चलते हुए, महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए आप लोग अपने समाज को आगे बढ़ाएं। उसके साथ हर उस शोषित वंचित को आगे बढ़ाएं जिसके साथ गरीब होने के लिए अन्याय होता है, गरीब होने के कारण अन्याय होता है, अशिक्षित होने के कारण अन्याय होता है। अभी मैं बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करने आया हूं साथियों। आप सोशल मीडिया से मुझे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभी महोबा में एक घटना हुई, एक साहब ने
बेगारी करवाने के लिए एक व्यक्ति को, कुशवाहा समाज के व्यक्ति को पकड़ लिया। घर वाले छुड़ाने आए तो छत पर से फायर कर दिया, 7 लोग घायल हुए। मेडिकल रिपोर्ट आई, गन शॉट इंजरी। मैंने एसएचओ से बात की, मैंने कहा गन शॉट इंजरी है, 307 ऐड करिए। कहें साहब देखा जाएगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं था। मैंने एसपी से बात की, माननीय एसपी महोदय महिला हैं, उन्होंने कहा मैं देख रही हूं वकील साहब, और मेरा अपना काम कराने का तरीका है। मैं अपने लय में आ गया और मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर काम होगा। प्रदेश के सभी संगठन उतरे और 24 घंटे के अंदर कल सुबह 307 की धारा ऐड हो गई। वो क्यों हुई? मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, लेकिन संविधान के पूरे दायरे को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। कहां से कैसे काम कराना है, किस एमएलए से फोन कराना है, किस पूर्व मंत्री से, किस वर्तमान मंत्री से फोन कराना है, विपक्ष से कैसे फोन कराना है, और जुडिशियरी में बैठे एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीएससी, स्टैंडिंग काउंसिल, एजी और ब्रीफ होल्डर से कैसे यूज करना है, ये मैं तब समझ पाया जब मैं एजुकेटेड हुआ। इसलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। मैं कोई आदर्श व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप कैसे काम कराते हैं मुझे नहीं पता, मैं कैसे काम कराता हूं ये मुझे पता है। इसलिए सब पढ़े, सब पढ़े में सब पढ़े, खासकर जो अनपढ़ हैं, सक्सेस लोग, जो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, उनके यहाँ लड़के कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, डीयू में पढ़ते हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, और सौभाग्य से मेरे कर्म क्षेत्र इलाहाबाद में भी एक पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहां भी पढ़ते हैं। जब आप हाईली एजुकेटेड होंगे, जब आप सोचेंगे और अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानिए लेकिन संविधान जरूर जानिए। ये पुलिस वाले भी आपके साथ कभी कभार कैसा व्यवहार करते हैं, मेरा तो 36 का आंकड़ा रहा है प्रदेश पुलिस से, आप लोग जानते हैं। कई बार टकराव हुआ, कई एसपी के निशाने पे मैं आ गया, हमने कहा मेरा तो कुछ नहीं होगा, हाई कोर्ट कैंपस मेरा है, बाकी में बंटवारा। तो कैंपस तो मेरा है, तो फिर आप समझ ही रहे हैं। तो भाषा मेरी इसीलिए बिगड़ जाती है कि अगर आपको पावर का घमंड है तो पावर का घमंड मुझे भी है। एक एप्लीकेशन, एसपी फलाने, एसपी ढकाने हाजिर हो और आ जाएंगे आप, फिर हम कॉरिडोर में हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा अपना अंदाज है। मैं ये चाहता हूं कि आप भी शक्तिशाली बनिए। शोषित वंचित समाज के लोगों को शिक्षित होने की ज्यादा आवश्यकता है, और ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मौर्य समाज के लोगों को नहीं होना चाहिए था, हर उस समाज को, हर उस बिरादरी को होना चाहिए था जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अनएजुकेटेड है, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है। अगर वो समझेंगे इस चीजों को, आगे बढ़ेंगे, तो देश का विकास विकसित लोगों के माध्यम से नहीं होता है। देश का विकास वहां होता है जहां पे लोअर क्लास के लोग सबसे कम हो, जहां पे गरीब का स्तर सुधरे, और गरीब का स्तर सुधरेगा तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। क्योंकि गरीब का बेटा जब उठता है तो कुछ न कुछ बन जाता है, अध्यापक बन जाएगा, कांस्टेबल बन जाएगा, एसआई, एसएचओ नहीं बना, डीएम, एसपी कुछ बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील मेरी तरह बन जाएगा, तो भी ठीक ठाक जिंदगी चल लेगी। इसलिए गरीबों को बताइए, एजुकेटेड होइए। खासकर मैं बहुत खुश हूं कि हमारी माए बहनें यहाँ पे हैं, बाकी वो कुर्सी तो खाली हो गई, भाई लोग कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन माँ बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। और महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिला अगर शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है, एक उनका मायका और एक उनका जहाँ लक्ष्मी बन के जाती है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। बच्चियों को कॉन्फिडेंस बढ़िए। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसी घटनाएं बालिकाओं के साथ हो रही, खासकर पिछड़े प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में, जिनके यौन शोषण की घटनाएं होती है। लगातार मेरे पास फोन आता है, तो लोगों को मैं लीगल एडवाइस देता हूं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लड़कियां कम से कम बोल्ड हों और अपनी बातें पुलिस तक रखें। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता के अपनी बात संपन्न करूंगा कि अगर पुलिस थाना आपका नहीं सुन रहा है, बहुत हंगामा मत करिए। कैसे जेब ढीला होता है, कैसे क्या होता है, पूरी सिस्टम मुझे पता है। कहीं मत जाइए, ये थाने पे खेल होता है, वहां मत जाइए। सीधा एक लेटर जो आपने बनाया है थाने के लिए, उसकी फोटोकॉपी हमेशा रखिए और उसको ले जाके एसपी को दे दीजिए, उस पे एनेक्स कर दीजिए, संलग्न करके आप दे दीजिए। जितना अपर लेवल पे जाते हैं आप, पुलिस विभाग में उतने ही सोफिस्टिकेटेड और क्वालिटी लोग आते हैं। वो आपको बहुत इंटरटेन करेंगे, बहुत ढंग से आपसे बात करते हैं, आपको लगेगा कि पुलिस ऐसी भी होती है। अभी एडीजी प्रेम प्रकाश जी हैं प्रयागराज के, आप जाइए, सामान्य रूप से आप मिल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी एसपी की क्लास लगवा लीजिए, किसी भी एसएचओ को निपटवा दीजिए। लेकिन आप वहां तक जाने की सोचिए ना, आप थाने की बात क्यों करते हैं? एसपी से बात करिए, एसपी सुनेगा नहीं सुनेगा। 156(3) के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा है, यही दोनों का जिराक्स लगाइए, आपका वकील 2-4 हजार रुपए लेगा और एक डायरेक्शन करा देगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। क्यों 10-20 हजार देते हैं थाने पे?
ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रदेश भर से लोग मुझे पूछते हैं पुलिस सुन नहीं रही, 5 दिन क्यों जाते हैं थाने पे। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप इन चीजों को समझेंगे। पुलिस भी बॉन्ड हो जाती है, पुलिस को भी पता है कि ये सीआरपीसी की धारा 154 की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि वर्बल भी हम अगर आपको इन्फॉर्म करते हैं तो एफआईआर आपको दर्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जानकार है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एफआईआर दर्ज कर लो। तो हमारे साथी अधिवक्ता राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, न तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ, कभी हुआ करता था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक्सट्रीम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आप किसी राजनीतिक पार्टी में फिट नहीं होते हैं। हम लोगों को मिशनरी कहा जाता है, हम लोग राजनीति में फिट नहीं है, क्योंकि सबको बुरा लगता है कि बड़ा कड़वा बोलता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि बुद्ध के रास्ते पे चलिए और अशोक के रास्ते पे चलिए। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर वर्तमान भारतीय राजनीति में बहुत ही प्रभावी हैं। और इसके साथ मैं एक बात खासकर माननीय विधायक जी से मंच पे बैठी हुई है निवेदन करूंगा, इनसे वचन नहीं लूंगा क्योंकि धर्म संकट में आ जाएंगी और मैं किसी को धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आपको ज्ञात है कि इस देश को राष्ट्र चिन्ह देने वाले सम्राट अशोक, जिनका शिखर सर्वोच्च सिंहासन पे भी अशोक लाट लगता है और संसद पे भी अशोक लाट लगता है, इस देश का राष्ट्र चिन्ह हमारे पूर्वजों का द्वारा दिया गया है। और इस देश की सभी सरकारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक विषय है कि महान अशोक की जयंती सरकार के द्वारा नहीं मनाई जाती है। ये निश्चित रूप से इस देश पे एक कलंक है। जिसके चिन्ह को आप इस देश का राष्ट्र चिन्ह मानते हैं, उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप किसका मनाते हैं मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चाहे जिसका जन्मदिन मनाइए, आप किसी भी धर्म के देवी देवताओं को पूजिए, आप जो भी करना है करिए, लेकिन महान अशोक की जयंती न मनाना ये एक शर्मनाक विषय है। माननीय विधायक जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब अगली बार सदन चलेगी तो आप मेरी निवेदन को मानते हुए एक क्वेश्चन लगा दीजिएगा। बहुत सारे विधायकों के बीच रहता हूं तो प्रोसेस मुझे पता है, एक क्वेश्चन लगा करके बोल दीजिएगा, अपना पक्ष रख दीजिएगा। बाकी आपसे मैं वचन नहीं लूंगा, हो सकता है आपकी राजनीतिक मजबूरी हो, आप न रख पाए। निवेदन है ये, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों की का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सम्राट अशोक की जयंती सरकार की तरफ से मनाई जानी चाहिए। उस पे अगर छुट्टी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पहला क्लास में जो पहला पीरियड होता है उसमें अशोक महान के महान कार्यों को बताना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत सारे हमारे साथी और अखिल भारतीय मौर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं आपके संगठन में बहुत दिन तक रहा हूं और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप भी हमें यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं। और अभी एक हाई कोर्ट का आदेश आया है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, मैं यहाँ किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं ये देश बौद्धमय था और एक मंदिर में बुद्ध की मूर्ति को देवी बना करके पूजा जा रहा था। ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है, न ही मैं किसी की भावना आहत कर रहा हूँ। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का निर्णय है और जुडिशियरी की हाई कोर्ट पे जिसकी भावनाएं आहत होनी है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़ लीजिएगा वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट को। वहां से मंदिर से बुद्ध की मूर्ति सिद्ध हुई कि बुद्ध की मूर्ति, ऐसी बहुत जगहों पे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को देवी का रूप दिया गया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको जागरूक करिए और एप्लीकेशन लिखिए डीएम को खासकर कि इसकी जांच कराएं। अगर वो मूर्ति बुद्ध की है तो वो बुद्ध बौद्ध स्थल घोषित होना चाहिए। कहने कहलाने के लिए तो बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।